हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के पहले भाग यानी इतिहास को, जिसका आज का हमारा पहला पार्ट होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसे हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के तौर पर पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले 1 नंबर के सवाल काफ़ी आसानी से हल हो जाएं। और ज़्यादातर इतिहास में जो सन और राजा महाराजा के नाम यही सब होते हैं, तो वो सब हम आसानी से आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियो कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला, जर्मन दार्शनिक, पुर्तगाली अर्थशास्त्री था, फ्रांसीसी चित्रकार था या रूसी राजनीतिक विचारक। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1773 में, 1789 यानी 1789 में, 1790 में या 1792 में? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1789 में ही फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, अंसर्ट रेनन ने किस विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान दिया था? वारसाय, मिलान, सोरबॉन या पेरिस? इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी अंसर्ट रेनन ने सोरबॉन विश्वविद्यालय में अपना व्याख्यान दिया था। फिर अगला प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? 1821 में, 1832 में, 1833 या 1834 ईस्वी में? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वॉल्टेयर, दिद्रो, मॉन्टेस्क्यू या रूसो? इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी मॉन्टेस्क्यू ही द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक था। फिर अगला प्रश्न है, फ्रांस की 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को प्रायः कहा जाता था? हिटलर की संहिता, नेपोलियन की संहिता, लुई 14वें की संहिता या बिस्मार्क की संहिता? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी फ्रांस की 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जैकोबिन दल का संबंध था रूस से, फ्रांस से, भारत से या जापान से? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था। फिर अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का चुना गया? 2, 3, 4 या 5? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी अपने भारत के तिरंगे के जैसा ही फ्रांसीसी क्रांति का झंडा भी 3 रंग का था। अगला प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ 1821 में, 1830 में, 1848 में या 1850 में? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1821 में ही यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? रूसो ने, वॉल्टेयर ने, दिद्रो ने या नेकर ने? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी दिद्रो ने ही इंसाइक्लोपीडिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न है, वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में जो राजवंश फिर से सत्ता में आया? बूर्बो वंश, सलाजार वंश, रोमन वंश या मार्सेई वंश? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी बूर्बो वंश ही वियना संधि के परिणाम स्वरूप फ्रांस में फिर से राजवंश सत्ता में आया। फिर वियना शांति संधि कब हुई? 1805, 1810, 1815 या 1830? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1815 में ही वियना संधि हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, किस चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई? पहला है सेंट स्टीफन चर्च, सेंट पॉल चर्च, सेंट मैरी चर्च या सेंट पीटर चर्च? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी सेंट पॉल चर्च में ही फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी। फिर अगला प्रश्न है, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की मृत्यु कब हुई? 1820 में, 1824, 1830 या 1833? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1824 में ही लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई थी। फिर अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी?
कैवूर, बिस्मार्क, मेस्सिनी या गैरिबाल्डी? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी मेस्सिनी ने ही यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर अगला प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है, ये सब किसने कहे थे? मैटरनिख ने, लुई फिलिप ने, बिस्मार्क ने या नेपोलियन ने? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी मैटरनिख ने ही ये कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न है, ज्यूसेपे मेस्सिनी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है सैक्सनी, पीदमांट, जेनेवो या रोम? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी जेनेवा में ही ज्यूसेपे मेस्सिनी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जाल्वे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? 1816, 1830, 1834 या 1840 में? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1834 में ही जाल्वे राइन नामक शुल्क संघ की स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय प्राप्त है मेस्सिनी को, ऑटो वॉन बिस्मार्क को, मैटरनिख को या ये सभी? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क को ही जर्मनी का एकीकरण का श्रेय प्राप्त है। फिर अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण में योगदान था कावर का, मेस्सिनी का, गैरिबाल्डी का या इन सभी का? तो जिसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कावर, मेस्सिनी और गैरिबाल्डी, इन सभी का इटली के एकीकरण में काफ़ी योगदान रहा। फिर अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में, 1873 में, 1876 में या 1889 में? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हो चुका था। फिर अगला प्रश्न है, जर्मेनिया रूपक है फ्रांसीसी गणराज्य की, जर्मन राष्ट्रवाद की, जापानी राष्ट्रवाद की या ब्रिटिश राष्ट्रवाद की? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी फ्रांसीसी गणराज्य की। फिर अगला प्रश्न है, लाल टोपी या टूटी जंजीर प्रतीक है इंसाफ की, अत्याचारों की, पिछड़ेपन की या स्वतंत्रता की? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी टूटी जंजीर और लाल टोपी स्वतंत्रता की प्रतीक है। फिर अगला प्रश्न है, आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? 1800, 1801, 1805 या 1810? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1801 ईस्वी में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, अंसल्ट रेनन कौन था? फ्रांसीसी दार्शनिक, ब्रिटिश चित्रकार, जर्मन कलाकार या पुर्तगाली वास्तुकार? तो उसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी अंसल्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। फिर टैली क्या थी? बिक्री कर, उत्पादन कर, भूमि कर या धार्मिक कर? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी टैली एक भूमि कर थी। ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? यूनियन जैक, तिरंगा, फ्लाई जैक या क्रॉसिंग स्टार? जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी ब्रिटेन के झंडे को यूनियन जैक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, नेपोलियन को किन देशों ने मिलकर हराया? ब्रिटेन, रूस और प्रसा, ऑस्ट्रिया या ये सभी? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी इन सभी ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। फिर अगला प्रश्न है, टाइथ यानी टाइथ्स किस प्रकार का कर था? व्यापार कर, नामक कर, धार्मिक कर या उपज कर? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो टाइथ था वो किसानों के ऊपर लगाया जाता था, उनकी उपज के हिसाब से उन्हें कर देना पड़ता था। फिर अगला प्रश्न है, आइडियाज़ ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की थी? इसके आपके चार ऑप्शन हैं। 1774 में जी.सी. हर्डर ने, 1789 में हिगोल या 1792 में फिक्टे या फिर 1798 में गेटे? जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी 1774 में ही जी.सी. हर्डर ने आइडियाज़ ऑन फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर अगला प्रश्न है,
तो चलिए यहीं पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है।